इसे कुरुक्षेत्र से दिनेश ने पूछा है। पूछते हैं, एक निगुरा गुरु कहते हैं कि ईश्वर की मर्जी को मानना ही दुख का कारण है। इसका मतलब क्या है? आओ पहले जानते हैं कि निगुरा गुरु कौन है। निगुरा गुरु उसको कहते हैं जो कहता है कि मैं गुरु नहीं हूँ किसी का, तो जो भी उससे जुड़े सब निगुरा हो गए, क्योंकि उनका गुरु तो है नहीं। जैसे कोई कहे कि मैं किसी का खसम नहीं हूँ, तो जो भी उसके पास है, अब पत्नी तो कह नहीं सकते हो, तो अपने को किसी का खसम नहीं हो तो फिर वो किसी के खसम नहीं है। तो जितने हैं उसके साथ जुड़े हुए तो शिष्य तो हुए नहीं। तो निगुरा गुरु उसको कहते हैं जो गुरु की सत्ता को नहीं मानता। इतिहास के परिप्रेक्ष्य में अगर देखो तो जितने भी बुद्ध पुरुष हुए, जो महान, जिन्होंने धर्म चलाया, करीब करीब जिनके बाद धर्म चला, ऐसा कहो, जैसे गौतम बुद्ध हुए, तो गौतम बुद्ध के बाद उनकी जो परंपरा थी दो भागों में बट गई, एक हीनयान एक महायान। हीनयानी वो थे, उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध अंतिम गुरु हो गए, अंतिम बुद्ध हो गए, अब किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है, हमारी छोटी नौका काफ़ी है। हीनयान, छोटी नाव, अब किसी बड़े जहाज़ की ज़रूरत नहीं, अपनी अपनी डोंगी से हम खुद ही भवसागर को पार कर जाएंगे। लेकिन मंजूश्री ने कहा कि ये क्या पागलपन की बात कर रहे हो तुम लोग, एक गुरु की हमेशा जीवन, अपने गुरु की जीवन परंपरा आगे बढ़ानी है तो हमें जीवित गुरु की सत्ता चाहिए। और मंजूश्री ने जो परंपरा चली उसका नाम महायान है। तो महायानी परंपरा में गुरु हुए, और हीनयानी थोड़े दिन चले लेकिन वो फिर समाप्त हो गए। अब हीनयानी जल्दी नहीं मिलते, महायानी। उसी तरह मोहम्मद साहब के बाद सभी जितने थे 72 फिरकों में बट गए, जो भी उनकी परंपरा थी इस्लाम की, और सब ने कहा कि अब किसी गुरु की ज़रूरत नहीं, अब किसी पैगंबर की ज़रूरत नहीं, अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब हैं और किसकी ज़रूरत नहीं। एक लेकिन सूफ़ी परंपरा, उन्होंने कहा कि नहीं, गुरु की तो ज़रूरत है। अगर मोहम्मद साहब की बात को आगे चलानी है तो हमको अनुभव से ही चलाना होगा, और अनुभव करने के लिए जीवित गुरु की ज़रूरत है। तो एक सूफ़ी परंपरा जीवंत परंपरा के रूप में आगे बढ़ी, महायानी परंपरा के रूप में आगे बढ़ी। और फिर ओशो आए, एक बड़ा महान युग पुरुष आया, वैसे ही बुद्ध और मोहम्मद की हैसियत का। और फिर क्या हुआ, तो ओशो विदा हुए तो हीनयानी पैदा हो गया अधिकतर। सब ने कहा कि अब किसी गुरु की ज़रूरत नहीं, ओशो अंतिम गुरु हो गए, अब किसी गुरु की ज़रूरत नहीं। और केवल ओशो धारा ने कहा कि नहीं, हम अपने परम गुरु की परंपरा को जीवंत रूप में आगे ले जाएंगे, और गुरु की तो ज़रूरत है। तो कह सकते हो ओशो धारा एक महायानी परंपरा है। तो ये जो हीनयानी हैं, अब जैसे इस्लाम में जो सूफ़ी हैं वो तो जीवंत परंपरा को लेके आगे बढ़े, महायानी परंपरा को लेके आगे बढ़े, और बाकी वहाँ खलीफा हो सकते हो, महंत हो सकते हो, लेकिन वहाँ तुम पीर नहीं हो सकते। तो खलीफा, तो ये जो खलीफा टाइप के लोग हैं, बड़े बड़े खलीफा हो गए। अभी तुमने बगदादी को देखा, कितना बड़ा खलीफा हो गया। तो बगदादी पैदा करने का वहाँ स्कोप बहुत है, पीर पैदा करने का कोई स्कोप नहीं है। तो ये जो निगुरा गुरु होते हैं ये हीनयानी है, ये खलीफा है। और ओशो जगत में ओशो धारा को छोड़ करके कई निगुरा गुरु हो गए हैं। वो ध्यान कराते हैं, गुरु की तरह व्यवहार करते हैं, और लोग उनको गुरु कहते भी हैं, गुरु कहते गुरु जी, और वो बड़े सुन के प्रसन्न भी होते हैं, और फिर भी कहते कि मैं तो गुरु नहीं हूँ, लेकिन कहते लोग, आपके लोग तो आपको गुरु कह रहे हैं। बोला कि वो कहते हैं उनकी स्वतंत्रता है, वो हमें परमात्मा कहें, हमें सदगुरु कहें, कहलवा करके प्रसन्न भी होते हैं। और लेकिन कहते हैं कि लेकिन गुरु की सत्ता की कोई ज़रूरत नहीं। ये पाखंड देखते हो, बस ऐसे ही जगत में चलता है। तो ये बात समझो, ऐसी इनको कहते हैं निगुरा गुरु। अब ईश्वर की मर्जी, कहते ईश्वर की मर्जी अगर तुम मानोगे तो तुम दुखी हो जाओगे। क्यों? अब ईश्वर की मर्जी ही नहीं नकार रहे हैं, ईश्वर को नकार रहे हैं। होता क्या, ये लोग क्या कहते हैं कि जब तक सफलता मिल रही थी तब तक तो ईश्वर है, लेकिन अब सत्य
जीतता है, न्याय जीतता है, ईश्वर की मर्जी जिसकी होती है तो वो सफल होता है। अब वो तो असफल हो गए, तो अब अपनी काबिलियत पर क्वेश्चन नहीं उठाते हैं, अपने जीवन के जीने के ढंग पर क्वेश्चन नहीं उठाते, ईश्वर पर क्वेश्चन उठा देते हैं। अगर कहीं ईश्वर है तो हमें क्यों नहीं सफलता मिलती? हमने तो इतनी मेहनत की। अरे भाई, तू बालू से तेल निकालने की कोशिश कर रहा है तो फिर कैसे तुमको सफलता मिली? इसमें ईश्वर का क्या दोष है? इतना विवेक नहीं है कि सफलता के लिए, तेल प्राप्त करने के लिए तुमको सरसों का दाना चाहिए, ये बालू तो नहीं है। अब ऐसे लोग ईश्वर पर से आस्था खो देते हैं, वे नास्तिक हो जाते हैं, और ये जितने निगुरे हैं वो सब नास्तिक हो गए हैं। तो वे ईश्वर को नहीं मानते, ये नहीं मानते कि ईश्वर की मर्जी से हमारा जीवन चलता है। तो ये एक तरह से नास्तिकता का मार्ग है, वामपंथ का मार्ग है। तो इसलिए ये मार्ग एक तरह से अध्यात्म का मार्ग है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी हमको शिकायत होती है तब हम दुख को निमंत्रण देते हैं। स्वीकार में दुख है कहाँ? स्वीकार में कहाँ दुख है? दुख कब है? जब हमारे भीतर शिकायत है। जब शिकायत है तो दुख का निमंत्रण देते हैं। अब अगर हमने कह दिया कि ईश्वर की मर्जी है, ठीक है, हम स्वीकार करते हैं, अरे उस स्वीकार में दुख कहाँ है? स्वीकार तो सूरज की रोशनी की तरह है जिसमें सारा अंधेरा विदा हो जाता है। तो अब ये कहना कि ईश्वर की मर्जी, जो ईश्वर की मर्जी हो वो अपना वही हो, तो दुखी हो जाओगे। ये बातें देखते हो, तुमको ऐसा नहीं लगता है कि ये ईश्वर को नकार कर, ईश्वर से शिकायत में पड़ करके इन लोगों ने दुख सृजन करना शुरू कर दिया है? क्या ये पागलपन का मार्ग नहीं है? जिन्होंने भी ईश्वर को नकारा वे अंत में पागल हो गए। जर्मनी का दार्शनिक था, निश्चय था, उसने कहा ईश्वर मर गया, और नतीजा क्या हुआ? पागल होकर के मरा। और जो ईश्वर को नकार रहे हैं, जो कहते हैं कि ईश्वर की मर्जी से नहीं होता कुछ भी, मत मानो ईश्वर की मर्जी, जो उनकी नियति ये है कि उनको पागल होंगे। तुम्हारे जीते जी पागल होंगे, जीते जी। बस ज़्यादा देर नहीं है। जो भी इस मार्ग पर, इस कुमार्ग पर चलेगा, जो ईश्वर को नकारेगा, ईश्वर की मर्जी को नकारेगा, पागलपन उसकी नियति है। और जबकि बड़े बड़े जितने बुद्ध पुरुष, जितने संत हैं, वो सब कहते हैं स्वीकार में जियो, तथाता में जियो। कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, तुम पुरुषार्थ करो, फल तो परमात्मा की इच्छा से तुमको मिलता है, तो उसकी चिंता क्यों करता है? स्वयं बुद्ध कहते हैं तथाता में जियो, आनंद तथाता में, स्वीकार में जियो, अस्तित्व की मर्जी से जियो। स्वयं नानक देव जी कहते हैं हुक्मी हुकुम चलाए रहा, नानक बिकसे बेपरवाह। मैं तो हुक्मी, जो ईश्वर है और उसका जो हुक्म है, जो उसका परम नियम है, मैं तो उसके अनुसार से चलता हूँ और बेपरवाह रहता हूँ। कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं, कोई कामना नहीं। ये देखते हो, गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं तेरा किया मीठा लागे। कहते हे गोविंद, जो कराए सो करना, नानक तेरी दास तेरी शरणा। तो तू जो करता है, जो फल देता है, वही हमको मीठा लगता है, चाहे वो अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल है। सारा अध्यात्म शिकायत से स्वीकार की यात्रा है, शिकायत से अहोभाव की यात्रा है। और जो भी अहोभाव के मार्ग को अपनाएगा, जो भी ईश्वर की मर्जी पूरी हो, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, वो आनंद उसके जीवन में बरस जाता है। और जो भी ईश्वर की मर्जी को नकारेगा, निश्चय ही दुख का वो सृजन कर रहा है, पागलपन होने की अपने भाग्य को निर्मित कर रहा है।